नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 2025 होली खत्म होते ही रामनवमी को लेकर आ गया नया अपडेट। यहाँ तुरंत दूर कर लें सारा कंफ्यूजन। दोस्तों, होली खत्म होते ही रामनवमी की तैयारी तेज हो गई है। इसकी तारीख अब सामने आ गई है। 6 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र में मनाई जाएगी रामनवमी। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा के साथ ही घरों और मंदिरों में रामचरित मानस, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। जानिए रामनवमी का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। जागरण संवाददाता पटना। रामनवमी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसे भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। वापस लौटने का हो गया इंतजाम। पटना से दिल्ली के लिए इस तारीख तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, होली के बाद अब लोग फिर से अपने काम पर वापस लौटेंगे। होली के बाद पटना से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने पटना से नई दिल्ली के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दानापुर से आनंद विहार के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन डीडीयू एवं प्रयागराज के रास्ते चलाई जाएगी। जागरण संवाददाता पटना। होली के बाद पटना से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने पटना से नई दिल्ली के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। में क्या होगी निशांत की भूमिका? नीतीश कुमार के करीबी ने बताई अंदर की बात। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीति में एंट्री की खबरों को लेकर सियासत गर्म है। इसी बीच निशांत की एंट्री पर नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने रविवार को कहा कि निशांत कुमार की जदयू में क्या भूमिका होगी यह नीतीश कुमार को तय करना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। राज्य ब्यूरो पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीति में एंट्री तथा सीएम हाउस में मुख्यमंत्री को होली की शुभकामना देने आए पार्टी नेताओं के साथ निशांत की सक्रियता की राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा। पटना के लोगों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। दोस्तों, आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे निवेश को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग खगौल रोड में आईटी टावर बनाया जाएगा। इसके लिए 3.80 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। सरकार ने इस भवन की डिजाइन बनाने के लिए बेहतर कंपनी की खोज शुरू कर दी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राज्य ब्यूरो पटना। आईटी सेक्टर की लगातार बढ़ती मांग और आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे निवेश के मद्देनजर राज्य सरकार ने पटना में आईटी टावर निर्माण योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। नया आईटी टावर गर्दनीबाग खगौल रोड में बनाने की सरकार की योजना है। सरकार के निर्देश के बाद भवन निर्माण विभाग ने निविदा पर भी काम प्रारंभ कर दिया है। बिहार के फ्लाईओवर, आरओबी और बाईपास तय करेंगे अगली सरकार। जदयू ने तय किया नया एजेंडा। दोस्तों, जदयू आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस क्रम में पार्टी ने विकास पर बात का एजेंडा तय किया है। इसके तहत हर जिले में नियमित रूप से लोगों को बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने कितनी मोटी राशि की योजना उनके लिए घोषित की। योजनाओं की घोषणा के बाद फिर उसे तुरंत कैबिनेट की मंजूरी दी गई। राज्य ब्यूरो पटना। सब कुछ ताजा रहे और लोगों की निगाह में दिखे, इसे केंद्र में रख जदयू आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव प्रचार के दौरान रहने वाले एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया गया है। मुश्किल में फंसे तेज प्रताप यादव, स्कूटी का कटा चालान, ठुमका लगाने वाले पुलिसकर्मी पर भी हुआ एक्शन। दोस्तों, बिहार में होली के जश्न के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव रहे। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पुलिसकर्मी से डांस करने को कहते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उसे निलंबन की भी चेतावनी दे दी। इसके साथ ही बिना हेलमेट स्कूटी चलाने का वीडियो भी सामने आया है। जागरण संवाददाता पटना। बिहार में शनिवार को धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में पूर्व सीएम लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रहे। होली के जश्न के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी से वर्दी में डांस करने को कहा। बिहार में मायावती की पार्टी करेगी खेला, एनडीए और महागठबंधन की बढ़ाई टेंशन। दोस्तों, बिहार में मायावती की पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्लानिंग शुरू कर दी है। बक्सर के धनसोई स्थित हरिनारायण शाह भुवनेश्वर जनता महाविद्यालय में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में विधानसभा स्तरीय सेक्टर प्रभारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की विचारधारा और विजन को प्रखंड पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक पहुँचाने पर जोर दिया गया। संवाद सहयोगी राजपुर,
बक्सर बिहार। बक्सर के धनसोई स्थित हरिनारायण शाह भुवनेश्वर जनता महाविद्यालय में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में विधानसभा स्तरीय सेक्टर प्रभारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की विचारधारा और विजन को प्रखंड, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। बक्सर वालों के लिए खुशखबरी, यहां बनेगा 4.5 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास। नई सड़क को भी मंजूरी। दोस्तों, बक्सर जिले के धनसोई बाजार में लगने वाले जाम से मुक्ति पाने के लिए 4.5 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड बाईपास सड़क बनेगी। यह सड़क धनसोई बाजार से 1 किलोमीटर उत्तर शुरू होकर सिसौंधा गांव तक जाएगी। सड़क के निर्माण के लिए प्रशासन ने 9,824,94,090 रुपए की स्वीकृति दी है। बाईपास बनने से जाम से राहत मिलेगी, नए बाजार का विकास होगा और यात्रा में समय की बचत होगी। संवाद सहयोगी राजपुर। बक्सर जिला मुख्यालय को रोहतास जिले के दिनारा में आरा मोहनिया NH 319319 से जोड़ने वाले मार्ग पर यातायात की सबसे बड़ी अड़चन धनसोई बाजार में लगने वाले जाम से अब स्थायी तौर पर मुक्ति मिल जाएगी। दैनिक जागरण इस मसले को लगातार प्रमुखता से उठाता रहा। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में दिखेगी बिहार की पावर, 3 मंत्रालयों की मिली जिम्मेदारी। दोस्तों, दिल्ली की नई सरकार में बक्सर के डॉक्टर पंकज सिंह को मंत्री पद मिला है। वह पेशे से डेंटिस्ट हैं और विकासपुरी निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने जाने के साथ ही दिल्ली सरकार का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले वह 2 बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं। उनके परिवार के अन्य कई सदस्य दिल्ली में ही रहते हैं। उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। जागरण संवाददाता। बक्सर दिल्ली की नई सरकार में पंकज सिंह को मंत्री का पद मिला है। वह पेशे से डेंटिस्ट रहे हैं। विकासपुरी निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने जाने के साथ ही वह दिल्ली सरकार का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले वह 2 बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं।